ये ट्रेन एक्चुअली में 2 घंटा लेट हो गया एंड ये कोलकाता का दी मोस्ट क्लीनेस्ट वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन सिलीगुड़ी। सो व्हाट्स अप, होप यू गाइस आर वेलकम बैक टू नया जिंदगी। आज बहुत दिनों बाद इस चैनल वीडियो लेके आ रहा हूँ, बट जब आ ही रहा है तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, क्योंकि आज हम लोग जहाँ पे जाने वाले हैं दैट इज आई थिंक द चीपेस्ट, मतलब इससे सस्ते में आप सिलीगुड़ी या एनजेपी पहुंच ही नहीं पाओगे। ओनली एट 210 रुपीज आप कोलकाता से सिलीगुड़ी पहुंच जाओगे। एंड ये जर्नी कैसे होने वाला है ये सब आपको इस ब्लॉग के थ्रू आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा बैग पूरा ही पैक हो चुका है, बस एक आध चीज़ें हैं जो बाकी है घुसाना, और ये एक बैग है और ये एक बैग है। सो दिस आर द 3 बैग्स जो हम कैरी करने वाले हैं। एंड हमारा टाइम है ट्रेन का 9:05 पे, हम कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। तो हमारे घर से हम लोग जाने वाले थे ओला में टूवर्ड्स दिस कोलकाता स्टेशन। हमारा बैग सब पैक भी हो गया था एंड ओला हमारा आ भी गया था। इट वॉज ऑन राइट ऑन टाइम। तो फाइनली हम लोग उतर गए एंड दिस इज कोलकाता स्टेशन एज यू कैन सी ऑन माई बैग। एंड ये कोलकाता का दी मोस्ट क्लीनेस्ट एंड खूबसूरत स्टेशन है। हावड़ा एंड शियालदा में आप कभी गए हो तो आपको दिखेगा कि बहुत मतलब इट्स कॉन्जेस्टेड, बहुत हॉन्किंग होता है एंड अच्छा नहीं लगता है आपको। बट दिस स्टेशन इट फील्स लाइक कि आप कहीं बाहर में आ गए हो, नॉट कोलकाता। तो घर से कोलकाता स्टेशन 16 किलोमीटर है और ओला में 331 प्राइसिंग आया। एंड कोलकाता स्टेशन में आपको ये वाला ट्रेन मिल जाएगा 5 नंबर स्टेशन पे, 5 नंबर प्लेटफॉर्म में आएगा। लाइफ में मैंने पहली बार एक ट्रेन को उल्टा चलते हुए देखा है विदाउट एन इंजन। तो ये देख के मुझे तो लगा कि यार कुछ तो नया देख रहा हूँ मैं। और ट्रेन के अंदर आते ही देयर वाज नॉट सो गुड वाइब, क्योंकि काफ़ी कंजेस्टेड था। लोग जितने थे उनसे भी ज़्यादा उनके बैग्स थे एंड सीटिंग स्पेस भी उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे सीट में 3-3 लोग करके बैठ रहे थे, विच वाज काइंड ऑफ कंजेस्टेड, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम 10 घंटे से ऊपर है। सो दैट इज़ द रीज़न। तो इस ट्रेन का टाइमिंग है 9:05 पे कोलकाता स्टेशन से छोड़ेगी एंड इट वॉज राइट ऑन टाइम। तो उसमें कोई डिले हुआ नहीं है। तो इस ट्रेन का टोटल 8 स्टॉप्स हैं एंड द फर्स्ट स्टॉप इज़ बर्धमान। बर्धमान आते ही लोगों का भीड़ और बढ़ने लगा एंड लोग कम, उनसे ज़्यादा बैग्स थे। तो जो भी है भीड़ बढ़ने लगा, इसका मतलब हमारा सीटिंग स्पेस और ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होने लगा। ट्रेन का दूसरा स्टॉप शांतिनिकेतन बोलपुर। टाइमिंग था 11:23 एंड यू कैन सी कि 20 मिनट से ज़्यादा ऑलरेडी लेट हो चुका है ट्रेन। एंड यहाँ से भी लोग उठ तो रहे थे। मेरे को लाइक थोड़ा तकलीफ़ हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा खड़ा था, क्योंकि कमर में दर्द हो रहा था, क्योंकि बीच में बैठा था। इस साइड पे भी है, इस साइड दूसरे साइड पे भी है, तो बीच में मेरे को तकलीफ़ हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा आ गया यहाँ पे। एंड यहाँ पे आके भी उतना मेरे को आराम नहीं मिल रहा था, क्योंकि हवा बहुत तेज़ था और मेरे को तकलीफ़ हो रहा था, इसलिए सर पे रुमाल भी बांध दिया मैंने। ट्रेन रामपुर हाट में आके रुकी। थर्ड स्टॉपेज 12:30 का टाइम था। यू कैन सी कि 20 मिनट के आसपास लेट है ये ट्रेन अभी भी। और यूं ही लग गया हमें भूख। दोपहर का जो हम घर से खाना लाए थे, फ्राइड राइस एंड पनीर की सब्ज़ी, वो हम लोग खा रहे थे। एंड यू कैन सी कि कितने लोग एक साथ बैठे, एकदम टाइट हो गए। जो भी है, लाइफ में पहली बार सुबह जा रहा था सिलीगुड़ी, इसलिए आंखों के सामने ये फारक का डैम एंड द ब्रिज दिखा हमें। एंड ये व्यू काफ़ी लुभाने लायक था। लाइक रियली समथिंग टू वॉच एक्चुअली, क्योंकि अक्सर हम लोग रात में जाते हैं तो ये ब्रिज रात को ही क्रॉस करता है, कोई लाइट नहीं होता है कि हम लोग कुछ देख पाए। सुबह गए थे इसलिए कुछ देख पाए। रामपुर हाट से निकलने के बाद ट्रेन और लेट करना चालू कर दिया। हम लोग मालदा में पहुँचे, जो टाइमिंग था एक्चुअली 3 बजे पहुँचने का, 51 मिनट्स लेट है हमारा ट्रेन। मतलब इतना सर दर्द कर रहा था कि क्या बताऊँ कि कितने बजे हम लोग पहुँचने वाले हैं सिलीगुड़ी। ये ट्रेन एक्चुअली में 2 घंटा लेट हो गया एंड दिस हैपेंड आफ्टर रामपुर हाट। तो हमारा ट्रेन 2 घंटे भी ज़्यादा लेट था, बट किशनगंज के बाद थोड़ा सा ज़्यादा खींचा, बिकॉज ऑफ कुछ हम लोग पहुँच पाए 8:50 पे, जबकि टाइमिंग था 6:55 को पहुँचने का। वेरी बैड एक्सपीरियंस। अभी थोड़ा देखते हैं कि क्या मिलेगा, फिर आपको पूरा एक्सपीरियंस बताते हैं। फाइनली अभी टाइम हो रहा है 9:40, पौने 10 बज रहे हैं एंड हम लोग पहुँचे आज के होटल में। होटल सालूजा, वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन सिलीगुड़ी। दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपको कभी दिखा नहीं मैं दिखाऊँ। हमारा हालत बहुत ख़राब है, बट क्या ही करें। तो होटल सलूजा में इसको लेके मैं 3 बार आ रहा हूँ। इसके पहले एक बार मैं सोलो आया था और इसके पहले फर्स्ट टाइम मैं अपने दोस्तों के साथ आया था। सो काफ़ी सारी यादें जुड़ी है इस जगह से।
एंड ये जो सामने आप देख रहे हो ये एरिया, ये हॉस्टल एरिया है। तो वो वाला साइड हॉस्टल रूम छोड़ के दिस आर द प्लेसेस जहाँ पे प्राइवेट रूम्स हैं, और ये है हमारा रूम 723 एंड रूम काफ़ी अच्छा है। एज यू कैन सी दे हैव गिवन अस अ रियली नाइस बेड। ये किंग साइज़ बेड मैं कह सकता हूँ, क्वीन साइज़ से तो ज़्यादा ही बड़ा है, काफ़ी बड़ा बेड है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है अबाउट दिस होटल इज़ दैट, मैं प्रमोशन कर रहा हूँ फ्री में, दे हैव नॉट प्रोवाइडेड एनीथिंग, दैट इज़ कि ये बहुत क्लीन होटल है। फर्स्ट आप देखोगे एकदम पुराने ज़माने का है, क्योंकि ये होटल बहुत पुराना है, 1800s का ये होटल है। एंड दिस द टेबल आपको दिया गया है, यहाँ पे आप कबर्ड है, यहाँ पे आपका रखने के लिए जगह है, टीवी है, फ्लैट स्क्रीन टीवी है, एंड वॉशरूम में इंद्रानी है, मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाता हूँ। बट दिस इज़ द एंटायर, एंड पूरे होटल का कलर स्कीम यही है। एंड ये है यहाँ से बाहर का व्यू, सही है, काफ़ी पीसफुल है। और ये रहा आपका वॉशरूम, बहुत ही क्लीन है वॉशरूम, बहुत ही साफ़ है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है वॉशिंग क्लोज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यहाँ पे कपड़े नहीं धो सकते। एज ए गीज़र ओवर देयर, सब कुछ, स्पेस काफ़ी अच्छा है। एंड दिस एंटायर होटल कितने में आया है मैं थोड़ा फ्रेश होकर आपको बताता हूँ। तो फाइनली अभी चेंज कर लिया हूँ, एंड लेट मी टेल यू द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड अगर आप यही जर्नी फॉलो करने वाले हो। क्या मैं इसको रिकमेंड करूँगा, चाहे से 50-50 इसलिए क्योंकि ये बहुत ही सस्ते में आप यहाँ पे आ सकते हो, एंड उतना ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगा, बिकॉज यू हैव द वॉशरूम एंड सीट्स आर क्वाइट कंफर्टेबल। तो हम दोनों के लिए थोड़ा और कंफर्टेबल ये है कि हम 2 की जगह 3 टिकट बुक कर ले, ताकि वो एंटायर स्पेस मिल जाए। तो फिर एक जाग रहा है और एक सो रहा है, तो ऐसा करके और ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है ये जर्नी। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख के रखा है जैसे जैसे मैंने फेस किया है। एंड हाँ, एक चीज़ जो मैं 50-50 का दूसरा 50 पार्ट कि यहाँ पे टाइमिंग का कोई गारंटी है। मैं जितना सारा वीडियोस देख के इस ट्रेन पे चढ़ा था, सारे लोग कह रहे थे कि 7 बजे पहुँच गया है, 7:30 बजे पहुँच गया है, बट हमारा ट्रेन लगभग 9 बजे घुसा था। सो इट वॉज काइंड ऑफ हेक्टिक फॉर अस, क्योंकि हमें पहले खाना पड़ा, उसके बाद हम लोग होटल आ पाए एंड देन चेंज करवाए। तो 12 घंटा हम लोग ट्रेन में थे लगभग, क्योंकि 9:05 को ट्रेन था और लगभग 9 बजे हमें उतारा था। एंड बाकी यहाँ पे क्लीनलीनेस को लेके कोई इशू नहीं था ट्रेन में, मतलब ठीक ठाक ही था। एंड अगर क्लीनलीनेस का इशू होता भी है तो यू हैव द कंप्लेंट नंबर्स, आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। एंड बाकी यहाँ पे एक चीज़ हाँ कि ट्रेन लेट हो रहा है, मतलब क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, तो समवेयर आई फील लाइक इस ट्रेन को प्रायोरिटी वाइज कम प्रायोरिटी दिया गया है कंपेयर टू अदर ट्रेन्स जो ट्रैक पे चल रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ इस सिग्नल्स बार बार खा रहा था, एंड दैट्स द रीज़न कि लेट हुआ। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर कोई घर से खाना नहीं लेके जा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मुझे तो लगा था कि खाना वाना आएगा नहीं ट्रेन में, बट एवरी टाइम मतलब विदिन 5 मिनट के अंदर अंदर कोई ना कोई खाने वाला इधर से उधर जा रहा है। तो खाने के लोगों को लेके कोई इशू नहीं होगा, आपको चावल भी मिलेगा, आपको रोटी भी मिलेगा, आपको स्नैक्स भी मिलेगा, आपको फल भी मिलेंगे, पानी भी मिलेगा, जो आपको चाहिए मोर और लेस आपको सब वहीं पे ट्रेन पे आपको बैठे बैठे मिल जाएगा। सो दैट्स अनदर गुड पार्ट। बट हाँ, टाइमिंग का थोड़ा इशू है। अभी हम लोग सिलीगुड़ी में तो आ तो गए हैं, खाना भी खा लिया है, वेरी टायर्ड, बट आई डोंट थिंक कि नेक्स्ट टाइम मैं इस ट्रेन में आऊँगा अनटिल एंड अनलेस कि मेरे को कोई और ट्रेन में टिकट ना मिल रहा है। तो दैट्स द थिंग। तो जो भी है वीडियो अच्छा लगा है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड बाकी डू फॉलो दिस चैनल ताकि आपको नेक्स्ट व्लॉग्स आपको मिल पाए। लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इंस्टाग्राम में मेरे को आपको फॉलो कर लेना ताकि आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी मिले मेरे लाइफ का। सो आवर ट्रिप टू दार्जिलिंग हैज़ स्टार्टेड, एंड क्या क्या होने वाला है इस ट्रिप पे, सो यू गाइज कैन नीड टू वॉच दैट। एंड मेरे लिए भी ये टोटली न्यू एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज जो प्लेसेस मैं कवर करने वाला हूँ मैंने कभी किया नहीं है लाइफ में। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल दैट टाइम मैं अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड कीप वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल चैनल अनरैप्स।